नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका चौधरी। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि रत्नों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और रत्नों को पहनने से किस तरह से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इस वीडियो में शुरू से आखिर तक मैं आपको बताऊंगी कि हमें रत्न कैसे धारण करने चाहिए, किस वार को धारण करने चाहिए, किस समय धारण करने चाहिए, क्या मंत्र करना चाहिए और किस धातु और उंगली में हमें रत्नों को धारण करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं मोनिका चौधरी के साथ। रत्न शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। पहले किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देखा जाता है, उसको देखने के बाद फिर उसे रत्न की सलाह दी जाती है कि कौन सा रत्न आपके लिए शुभ है और किस रत्न को पहनने से आप अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। इन रत्नों का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में बुरा प्रभाव दे रहा है तो आप रत्न पहनने से उस बुरे प्रभाव को, उस अशुभ प्रभाव को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप रत्न पहनते हैं तो कोई भी कमज़ोर ग्रह को रत्नों की सहायता से मजबूत कर सकते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि रत्न 9 प्रकार के होते हैं और ये 9 रत्न अपने अंदर खूब खूबियाँ समेटे हुए हैं। ये 9 रत्न हमारे लिए एक वरदान की तरह हैं। अगर हम अपनी कुंडली का किसी पंडित से चयन करवाते हैं और उनके हिसाब से इन रत्नों को धारण करते हैं तो निश्चित ही हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं और हमारा भाग्य उदय होता है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते हैं या रत्नों पर विश्वास करते हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में रत्न ज़रूर धारण करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी रत्नों को धारण करते हैं। जो रत्नों को धारण करते हैं उनके जीवन में बहुत सी खुशियाँ आती हैं, पैसा आता है, शोहरत और ऐश्वर्य आता है। रत्नों को पहनने से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि रत्नों को पूजित कैसे किया जाता है। रत्नों को पहनने से पहले उसको ऊर्जावान बनाना या पूजित करना या शुद्ध करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी हमें कोई भी पंडित किसी भी रत्न पहनने की सलाह देता है तो उसको सबसे पहले शुद्ध किया जाता है। उसको मंदिर में रखा जाता है, फिर उसे 5 तत्वों से शुद्ध किया जाता है जिसमें कच्चा दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद शामिल होता है। इन सब को धोने के बाद, मतलब इन सब से शुद्ध करने के बाद हमें उसको धारण करना चाहिए और मंदिर में दीपक या धूप जरूर जलाना चाहिए। इनको धारण करते हुए हमें ओम श्री गणेशाय मंत्र का जाप करना चाहिए। रत्नों को पहनने से पहले हमें रत्नों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माणिक्य रत्न की। माणिक्य रत्न को सूर्य के साथ जोड़ा गया है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य अशुभ है या सूर्य की महादशा चल रही है तो हमें माणिक्य रत्न को धारण करना चाहिए। माणिक्य रत्न को हमेशा रविवार के दिन धारण करना चाहिए और इसे सुबह 9 से 12 बजे धारण करना चाहिए और शाम को 6 से 9 बजे के बीच में धारण करना चाहिए। माणिक्य को हमेशा रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए और इसे हम तांबे या सोने किसी में धातु में धारण कर सकते हैं। और जब हम इसे धारण करें तब हमें जो मंत्र का पाठ करना है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। जो व्यक्ति माणिक्य रत्न को धारण करते हैं उनके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं, वैभव बढ़ता है और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। तो माणिक्य रत्न का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अब हम बात करते हैं मोती की। मोती को चंद्रमा के साथ जोड़ा गया है। जिसकी भी कुंडली में चंद्र दशा अच्छा ना हो या फिर हमें चंद्र बुरे प्रभाव दे रहा हो तो हमें मोती को धारण करना चाहिए। मोती को हमेशा सोमवार के दिन धारण करना चाहिए और सुबह 9 से 10:30 बजे और शाम को 10:30 से 12 बजे के बीच में इसे कभी भी धारण किया जा सकता है। मोती को हमेशा रिंग फिंगर में यानी सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए और इसे हमेशा चांदी में ही पहनना चाहिए।
अगर हम मोती को पहनते हैं तो हमें बहुत से लाभ होते हैं। इससे हमारा गुस्सा कम होता है और हमें मन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कोल्ड कफ से भी हमें छुटकारा मिलता है और हमारे मन को बहुत ही मजबूती मिलती है। जब हम मोती को धारण करें तब हमें ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र करना चाहिए। अब हम अगले रत्न की बात करते हैं। अगला रत्न है मूंगा। मूंगे को मंगल ग्रह से जोड़ा गया है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ फल दे रहा हो या मंगल की महादशा चल रही हो तो उस व्यक्ति को मूंगा ज़रूर धारण करना चाहिए। मूंगे को हमेशा मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए। इसे सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक और रात को 7:30 से 9 बजे तक धारण कर लेना चाहिए। मूंगे को हमेशा रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए और इसे तांबे या सोने में से किसी में भी धारण किया जा सकता है। मूंगे को पहनते वक्त हमें ओम भूम भूमाय नमः का पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति मूंगे को धारण करते हैं उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। खेल के मामलों में उन्हें बहुत रुचि होती है और खेल के मामलों में उन्हें शुभ लाभ भी प्राप्त होता है। अगला रत्न है पन्ना। पन्ना रत्न को बुध ग्रह से जोड़ा गया है। पन्ना रत्न हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। पन्ना रत्न को हमेशा बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। इसे सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में धारण करना चाहिए और शाम को 7:30 से 10 बजे के बीच में धारण करना चाहिए। पन्ने को हमेशा कनिष्ठा उंगली मतलब सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए और इसे हम चांदी या सोने में से किसी भी धातु में धारण कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध अच्छा फल ना दे रहा हो या बुध की महादशा चल रही हो तो उन व्यक्तियों को पन्ना ज़रूर धारण करना चाहिए। पन्ना को पहनने से हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, व्यवसाय में वृद्धि होती है और हमें आर्थिक उन्नति में भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। हमें बुध रत्न को धारण करते हुए मतलब पन्ना को धारण करते हुए ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करना चाहिए। अब हम अगले रत्न की बात करते हैं मतलब बात करते हैं पुखराज की। पुखराज रत्न को बृहस्पति ग्रह से जोड़ा गया है। पुखराज को हमेशा गुरुवार के दिन पहनना चाहिए। इसे सुबह 6 से 7:30 बजे के बीच में और शाम को 6 से 7 बजे के बीच में ही पहनना चाहिए। अगर हमारी कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही हो या बृहस्पति अच्छे फल ना दे रहे हों तो हमें पुखराज को ज़रूर धारण करना चाहिए। पुखराज को हमेशा इंडेक्स फिंगर में डालना चाहिए और इसे हमेशा सोने में ही डालना चाहिए। पुखराज को धारण करते हुए हमें ओम गुम गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए। पुखराज को धारण करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारे व्यवसाय में वृद्धि होती है और हमें बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में उन्नति मिलती है। अब हम बात करते हैं हीरा रत्न की। हीरे रत्न को शुक्र के साथ जोड़ा गया है और हीरा रत्न को आजकल फैशन के तौर पे भी पहना जाता है, बट हीरा रत्न का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हीरे को हमेशा शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। इसे सुबह 7:30 से 10:30 के बीच में और शाम को 9 से 10:30 तक पहन लेना चाहिए। हीरे को हमें हमेशा मिडल फिंगर में पहनना चाहिए और इसे चांदी या प्लैटिनम किसी में भी पहना जा सकता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अच्छा प्रभाव ना दे रहा हो या शुक्र की महादशा चल रही हो उस व्यक्ति को हीरा ज़रूर धारण करना चाहिए। हीरे को पहनते हुए हमें ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी कुंडली के हिसाब से हीरा रत्न को धारण करते हैं उनके जीवन में प्रेम बहुत आता है, सौंदर्य आता है और लग्जरी लाइफ उन्हें ज़रूर मिलती ही मिलती है। तो हीरे का हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब हम बात करते हैं नीलम रत्न की।
नीलम को शनि ग्रह से जोड़ा गया है। नीलम का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। शनि को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए जो व्यक्ति नीलम को धारण करते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करने चाहिए। तो नीलम को धारण करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसे शनिवार के दिन ही धारण करना है और इसे सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में और रात को 9 से 12 बजे के बीच में धारण किया जा सकता है। नीलम को हमेशा मिडल फिंगर में धारण करना चाहिए और इसे चांदी में ही धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति नीलम को धारण करते हैं उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा ताकत आती है, धन आता है, अंतर्ज्ञान बढ़ता है और उन्हें मान यश की प्राप्ति होती है। नीलम को धारण करते हुए हमें ओम श शनिचराय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं गोमेद रत्न की। गोमेद रत्न को राहु के साथ जोड़ा गया है। गोमेद रत्न को हमेशा शनिवार के दिन धारण करना चाहिए और इसे सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में और रात को 9 से 12 बजे के बीच में ही धारण करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु सही प्रभाव ना दे रहा हो या राहु की महादशा चल रही हो, उस व्यक्ति को गोमेद ज़रूर धारण करना चाहिए। गोमेद को हमेशा मिडल फिंगर में धारण करना चाहिए और इसे चांदी धातु में ही धारण करना चाहिए। गोमेद को धारण करते हुए हमें ओम राम राहुए नमः का जाप करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आखिरी रत्न की, मतलब लहसुनिया की। लहसुनिया रत्न को केतु ग्रह के साथ जोड़ा गया है। लहसुनिया रत्न को हमेशा शनिवार के दिन धारण करना चाहिए और इसे सुबह 7:30 से 9:30 के बीच में और शाम को 9 से 12 बजे के बीच में ही धारण करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में केतु का सही प्रभाव ना हो और केतु की महादशा चल रही हो, उसे लहसुनिया ज़रूर धारण करना चाहिए। इसे हमेशा शनिवार के दिन धारण करना चाहिए, मिडल फिंगर में धारण करना चाहिए और हमेशा चांदी धातु में ही धारण करना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि कौन सा रत्न हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है और किस रत्न को हमें कौन से दिन पहनना चाहिए, कौन से समय पहनना चाहिए, किस उंगली और धातु में पहनना चाहिए और किस रत्न को पहनते हुए हमें कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।